हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए जो हमारा लास्ट पोर्शन था, जो वीडियो हमने लास्ट देखी थी, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था भाई कि जिस तरीके से हमारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी हैं, जो एरोमेटिक है, जो एलिफेटिक है, उन सब का डिवीज़न जो है वो किस बेसिस पे किया गया है, ठीक है, उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो सारा हमने डिवीज़न उसके अंदर देख लिया था। अब आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ है, ठीक है। इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसमें 11th कि आपका कंप्लीट जितना भी बेसिक आता है वो सारा का सारा बेसिक इसके अंदर इंक्लूड होगा भाई, ठीक है। तो हमेशा अब जितनी भी सीरीज़ आने वाली हैं उन सब के साथ में कनेक्टेड रहिएगा जिससे आपको आगे से आगे सारी चीज़ें समझ आती नहीं, ठीक है। तो आज हमारी नॉमेनक्लेचर की सीरीज़ नंबर 1 है जिसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर के अंदर, नेमिंग के अंदर जितनी भी टर्म्स आती हैं वो सारी की सारी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, जो भी नोट्स बनाते हैं अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जल्दी से। अब हम सबसे पहले इसके अंदर देखने वाले हैं जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। सबसे पहले तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, और जो बेसिक चीज़ जो हम सबसे पहले इसके अंदर देखने वाले हैं वो क्या है, वो सबसे पहली चीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन। चलिए भाई ये बताइए कि जो टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं एक कंपाउंड के अंदर वो कितने तरीके के हो सकते हैं, यानी कि जब भी हम नेमिंग करते हैं तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ कार्बन किस तरीके से लेंगे। चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर सीरीज़ है, ये सीरीज़ है जिसका ये है हमारा पार्ट फर्स्ट। चलिए भाई आ जाइए। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हम कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो एक जो नेमिंग वगैरह करते हैं, जितने भी हम ये हमारे पास में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब की नेमिंग किस तरीके से करते हैं और उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो कौन से टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। चलिए सबसे पहले लिखिए, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ कार्बन। और ये आपने टाइप्स ऑफ कार्बन जो है वो पढ़े भी हैं, और इसके अंदर जो सबसे पहला आता है वो है हमारा प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन जिसे बोला जाता है 1 डिग्री कार्बन। चलिए अब ये 1 डिग्री कार्बन जो है ये होते क्या है, ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सारे आएंगे, बस आप कनेक्टेड रहिए, जल्दी से जल्दी आगे से आगे हम समझते रहते हैं, ठीक है। चलिए भाई 1 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, विच इज़ अटैच्ड ओनली टू 1 कार्बन एटम, विच इज़ अटैच्ड ओनली टू 1 कार्बन एटम। यहाँ पे मैं C लिख रही हूँ, इस C का मतलब क्या है भाई, कार्बन, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल की या फिर किसकी बात की गई है, ठीक है। CH2, यहाँ पे CH3, ये यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। चलिए भाई अब देखिए इनके अंदर जो भी कार्बन है, यहाँ पे हम CH2 कर दिए, CH2 और यहाँ पे हो जाएगा ये Cl। चलिए भाई अब देखिए इसके अंदर कौन से वाला कार्बन 1 एटम होगा। पहले इस डेफिनेशन को देख लीजिए, विच इज़ अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसा कार्बन जो खुद के साथ में सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है किससे जुड़ा है, सिर्फ इससे जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये वाला जो कार्बन एटम है ये सिर्फ इससे जुड़ा है, ये जो है ये क्लोरीन है, कार्बन कौन सा है, सिर्फ ये वाला है, ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है ये सिर्फ एक ही से जुड़ा है, ये कौन सा हो गया भाई, 1 डिग्री कार्बन एटम। समझ आ गई ये चीज़, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। चलिए अब करते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है सेकेंडरी कार्बन, जिसे बोला जाता है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, विच इज़ अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स,
अब इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर ये होंगे कि जो भी कार्बन जुड़े होंगे वो अपने एक के साथ साथ में, मतलब एक खुद तो होंगे, उसके साथ में उसके साथ दो कार्बन और जुड़े होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है ना, इसी को हम समझते हैं, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये इस वाले से भी जुड़ा है और ये इस वाले से भी जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये वाला जो है ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा और इससे भी जुड़ा है, तो इसलिए ये 2 डिग्री नहीं है। ये वाला जो है ये इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम। समझ आ गई ये चीज़, बहुत इजी है, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं हम भाई, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन, जिसे बोला जाता है 3 डिग्री कार्बन। अब इसके अंदर क्या है, विच इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं 3 कार्बन एटम्स वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। ये इससे जुड़ा है 1, 2 और 3 इससे जुड़ा है, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन एटम। समझ आ गई ये चीज़ भाई, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, बस आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट हम बात करते हैं क्वार्टनरी कार्बन, जो कि है 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, यानी कि विच इज अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम, ठीक है। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कार्बन है CH3, CH2, Cl, CH3, ठीक है भाई। ये जो हमारा कार्बन है ये वाला, ये कौन सा कार्बन एटम होगा भाई, 4 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जुड़ा है 1, 2, 3 और 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो गया 4 डिग्री। अब बात करते हैं बाकी सबकी, ये 1 से जुड़ा है, ये 1 से जुड़ा है, ये 1 से, यानी ये सारे के सारे कौन से हैं, 1 डिग्री हैं। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये वाला जो है ये भी किससे जुड़ा है, सिर्फ 1 से, यहाँ पे क्लोरीन है, इसलिए भी क्या हो गया 1 डिग्री। समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है। चलिए अब जल्दी से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और उस क्वेश्चन के अंदर आपको जल्दी से मुझे ये बताना है कि कौन सा कार्बन एटम 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। 4 डिग्री के जो आपको मिलते हैं वो बेसिकली बहुत कम मिलते हैं, और जो भी मिलेंगे वो आपको देखने से ही समझ आ जाएंगे कि ये वाला जो है ये 4 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। चलिए भाई, मैं जल्दी से जल्दी आगे से आगे क्वेश्चन लिखती रहती हूँ, और आपको क्या करना है, अपनी रफ नोटबुक निकालनी है, या फिर जो भी आप नोट्स बना रहे हैं जिस भी नोटबुक के अंदर, उसके अंदर क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी मुझे बताते जाना है कि कौन से वाला इसके अंदर 1 डिग्री है, कौन से वाला 2 डिग्री है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए भाई, CH3, CH2 और फिर उसके बाद में CH, ये मैंने आपके लिए पहले से ही सेलेक्टेड लिख रखे हैं भाई, ठीक है, जिससे आप मुझे ये बता सकें ईजिली, वरना ऑन टाइम सोचने लगते हैं तो फिर ये होता है कि आपको बिल्कुल टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CH2, Cl, यहाँ पे लिखेंगे CH, Cl, OH, ठीक है। 3 4 2 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए भाई, अब करते हैं सेकंड नंबर, जल्दी जल्दी करिएगा। CH3, CH2, CH, then CH, then C डबल बॉन्ड O, देन CH3, ठीक है भाई। हाँ, इस CH के साथ में जुड़ा है Cl, इसके साथ में जुड़ा है कार्बन एंड CH2। चलिए, मेरे ख्याल से अब तक तो सबके हो गए होंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लेंदी चीज़ नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। चलिए भाई, आ जाइए, अब जल्दी से मुझे बता दीजिए 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, ठीक है। चलिए, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है सिर्फ 1 से, इसलिए हो गया 1 डिग्री। ये वाला 1 और 2, इसलिए 2 डिग्री।
ये वाला जो है 1, 2 और 3 इसलिए 3 डिग्री, ये वाला 1, 2 इसलिए 2 डिग्री, ये वाला 1, 2, 3 से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री, ये वाला 1 और 2 इसलिए 2 डिग्री, ये वाला 1 से जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। कार्बन ध्यान रखना है आपको कि इसके अराउंड कार्बन कितने हैं, सिर्फ कार्बन, ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री। अब आ जाओ नीचे वालों की, यहाँ पे ये सिर्फ 1 से जुड़ा है इसलिए हो गया 1 डिग्री, ये Cl है इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, ये वाला 1 से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये Cl है और ये OH है। समझ आ गई ये चीज़। इसके अंदर हमें सिर्फ ये देखना है, ये दोनों नहीं देखने, क्यों? क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए भाई, ये वाला जो है सिर्फ 1 से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये 1, 2 इसलिए 2 डिग्री, ये वाला 1, 2 यहाँ पे Cl है इसको हम नहीं देखेंगे 2 डिग्री, ये वाला 1, 2 और 3 से जुड़ा है इसलिए ये 3 डिग्री, ये वाला जो है 1, 2 से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री, ये वाला हो गया 1 डिग्री क्योंकि ये सिर्फ 1 से जुड़ा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ये 1 और 2 दोनों से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री, ये वाला सिर्फ 1 से जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री, और ये जो Cl है Cl हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ईजी है, बहुत दिमाग लगाने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए भाई अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एल्कोहल, ठीक है। ये थी टाइप्स ऑफ कार्बन की बात कि कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं, तो किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल यानी एल्कोहल के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा भाई? ऑब्वियसली एल्कोहल जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे ग्रुप होता है OH, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। चलिए भाई अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले करते हैं हम, इसके अंदर मैं प्राइमरी अल्कोहल लिख लेती हूँ, पर नॉर्मली कई बार 1 डिग्री OH लिखा आता है तो उसका भी मतलब ये होता है प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री, ठीक है भाई। अब चलिए इसके अंदर जो चीज़ हम समझने वाले हैं, पहले हमने क्या देखा था कि भाई जो कार्बन एटम थे उसमें एक कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था, वो 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल है, यानी इसमें अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होगा, OH, यानी वो OH है वो कौन से कार्बन से जुड़ा है। अगर वो 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया यानी प्राइमरी अल्कोहल हो गया, अगर वो 2 डिग्री से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी हो गया। यानी कि इसके अंदर मैं डायरेक्ट आपको या तो पहले लिख ही देती हूँ, OH ग्रुप अटैच टू 1 डिग्री कार्बन एटम। OH ग्रुप, GP का मतलब यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। OH ग्रुप अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है भाई। ये हो गया OH ग्रुप अटैच टू 1 डिग्री कार्बन एटम, ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ क्विकली, बहुत इजी है एग्जांपल, आपको देखने से ही समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा ये 1 डिग्री होगा। और इस 1 डिग्री कार्बन के साथ में जो भी OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, यानी इस 1 डिग्री के साथ में जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ में, इसलिए क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ गई ये चीज़। अब करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब बिल्कुल 2 डिग्री। चलिए जब क्या होगा, OH ग्रुप अटैच्ड टू कौन से वाले कार्बन एटम से, 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 CH एंड देन CH2 एंड देन CH OH और यहाँ हो गया CH3। चलिए भाई अब देखिए इसके अंदर ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पे 2 है। ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इसलिए हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ये हो गया 2 डिग्री। और इस 2 डिग्री के साथ में जो OH ग्रुप जुड़ा है ये इसके साथ में जुड़ा है, इसलिए कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। समझ आ गई चीज़, बहुत ईजी है। चलिए जल्दी से टर्शरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री। अब 3 डिग्री के अंदर क्या होगा भाई, OH ग्रुप अटैच्ड टू कौन से कार्बन एटम से, 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है भाई। अब इसके अंदर एग्जाम्पल जो आपका आएगा तो बहुत बेसिक सा, और देखने से ही आपको जैसे क्वाटनरी का पता चल रहा था बिल्कुल वैसे ही क्या है आपको इसका भी पता चल जाएगा। CH3 C CH3 CH3 OH,
चलिए भाई, अब देखिए ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 3 डिग्री हो गया। और यहाँ पे जो है इस कार्बन के साथ में OH जुड़ा है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल हो गया। समझ आ गई भाई? ये चीज़ इजी है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो वो ये होगा कि मैम क्वाटनरी अल्कोहल्स क्यों नहीं होते हैं। क्वाटनरी अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई? क्वाटनरी अल्कोहल्स, पहले तो क्वाटनरी क्या होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट हों, यानी चारों तरफ कार्बन 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 जुड़े हों। तो कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4 ही बनाता है। जब चारों के साथ में कार्बन जुड़े हैं तो ऑक्सीजन OH जो है उसकी जुड़ने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्वाटनरी अल्कोहल कभी भी नहीं बनते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही हमेशा बनते हैं। जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। ये थी हमारी अल्कोहल्स की बात। अब जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो है एमीन्स की। बहुत जगहों पे जो है पूछ लिया जाता है प्राइमरी एमीन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी एमीन्स क्या होते हैं, टर्शरी एमीन्स क्या होते हैं, और इस बार इसके अंदर क्वाटनरी एमीन्स भी प्रेजेंट होंगे भाई। चलिए अब जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ एमीन्स के बारे में भी। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए वापस से, टाइप्स ऑफ एमीन, टाइप्स ऑफ एमीन्स या एमाइंस भी बोलते हैं इसको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आप बोलते हैं उस अकॉर्डिंग बोल लीजिए, बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले है इसके अंदर 1 डिग्री एमीन। पीछे हमने क्या किया था भाई? पीछे हम ये कर रहे थे कि OH ग्रुप जो है वो जो कार्बन से जुड़ा होगा, यानी अगर 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री से जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री से जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन इस बार 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। एमीन का मतलब क्या होता है भाई? एमीन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन ग्रुप होगा ऑब्वियसली उसके अंदर, ठीक है। तो वो भले ही वो NH2 हो रहा है, NH3 हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो जोन से कार्बन, या फिर यूँ कहें कि वो जितने कार्बन से जुड़ा होगा वो कहलाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। अब देखिए भाई, इसके अंदर नाइट्रोजन अगर एक कार्बन, या फिर यूँ कहें कि इसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन नहीं होगा, जैसे कि इसका पहले आप लिख लीजिए नाइट्रोजन अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम। मैंने इसमें 1 डिग्री नहीं लिखा है, नोट कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। 1 कार्बन एटम, एक कार्बन से जुड़ा है नाइट्रोजन, इसलिए वो कहलाएगा क्या? 1 डिग्री एमीन। चलिए अब जल्दी से मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे, अरे यार, ये है यहाँ पे CH3, ये है यहाँ पे CH2 और ये है यहाँ पे NH2, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये होगा 1 डिग्री एमीन। समझ आई ये चीज़? इसलिए का, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा है ये 1 डिग्री हो गया इसलिए इसे एमीन जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री एमीन हो गया ना। मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन जो है यहाँ पे वो कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कहलाएगा 1 डिग्री एमीन। अब बात करते हैं 2 डिग्री की, और जो है आपका जो डाउट है वो इसमें और नेक्स्ट वाले में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, ठीक है भाई। अब आ जाओ इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पे। ये है नाइट्रोजन, ठीक है, ये है हाइड्रोजन। अब इसके साथ में जुड़ा है यहाँ CH3, इसके साथ में जुड़ा है यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ में इस तरफ जुड़ा है CH3, इस तरफ जुड़ा है CH3, ये कौन से तरीके का हो गया? ये 2 डिग्री हो गया। समझ आ गई आपको अब ये चीज़? अब इसके अंदर ये नहीं कह रहे हम कि ये 2 डिग्री होगा तो ये 2 डिग्री एमीन होगा, नहीं। इसके अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए हो गया 2 डिग्री एमीन। समझ आ गई ये चीज़? अब चलिए भाई जल्दी से करते हैं नेक्स्ट 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन के अंदर क्या होगा भाई? नाइट्रोजन जो है वो किससे अटैच होगा? अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। बहुत इजी है ये चीज़। चलिए अब ये आप बताएंगे इसमें ये 3 डिग्री है या फिर नहीं है, बताइए भाई। ये 3 डिग्री है या फिर नहीं है? बिल्कुल है ये 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो किन से जुड़ा है? 1, 2 और 3 कार्बन आइटम से जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री एमीन हो गया है। इजी है, बेसिक है, बहुत इजी है। चलिए 4th है अब 4 डिग्री एमीन।
4 डिग्री एमीन, इसके अंदर क्या है भाई, नाइट्रोजन अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। चलिए भाई, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ ऊपर बना देते हैं हम। ये है नाइट्रोजन 4, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इसके जो लोन पेयर्स होते हैं वो भी ये कम्प्लीटली क्या कर चुका होता है, लॉस्ट कर चुका होता है। अब यहाँ पे ये CH, ये कार्बन 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ CH2, CH3 बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये CH3, ये CH3, 3 और 4, ठीक है भाई। अब देखिए इसके अंदर 1 2 3 और 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हो गया 4 डिग्री एमीन, है ना। बहुत इजी, बहुत बेसिक सी चीज़ है, साथ में बहुत इजी है। समझ आ रही है? ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। या तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम आगे की। ये थे हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन्स, अल्कोहल और जो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम्स जो थे उनकी हमने बात कर ली। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके अंदर लगभग बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, या यूं कहें कि उनको ध्यान नहीं होता है कि ये होती क्या है चीज़। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि है नॉमेनक्लेचर टर्म्स। नॉमेनक्लेचर टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लो और इस पे या तो स्टार बना लो, तारे चिपका लो, जितने तारे चिपका सकते हो ना उतने तारे चिपका लो इसके, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स अगर आपको नहीं आती होंगी ना तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। और ये टर्म्स आपको अभी सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, या फिर मोनोवेलेंसी क्या होती है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे डाल लीजिए मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान होगा सबको, एक। वैलेंट का मतलब वैलेंसी, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, या फिर यूं कहें कि जो भी हम इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स ले रहे होंगे, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक वैलेंसी गायब हो जाए तो उनके नाम क्या होंगे, ठीक है। या फिर यूं एक काम करते हैं हम मोनोवेलेंट, और चलिए एक बार मोनोवेलेंट ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक वैलेंसी अगर चली जाती है तो उनकी नेमिंग क्या होगी, आइए बात करते हैं। ये है मेरे पास में CH4। CH4 को हम क्या बोलते हैं भाई, मीथेन। मीथेन बोलते हैं, सबको पता है। अगर मैं क्या कर दूं, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देती हूं तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा CH3। क्या बचेगा हमारे पास, CH3। तो ये मीथेन था। अब क्या है, ये क्या बन जाएगा, पहले मैं एक मिनट एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। अगर कोई भी एल्केन है, ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो बन जाता है क्या, एल्काइल, यानी उसके अंदर लास्ट में YL यहाँ पे लग जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है, मीथेन है इसके अंदर, इसके लास्ट में क्या लग जाएगा भाई, मिथाइल। समझ आ गई ये चीज़, बहुत बेसिक है। 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन थे, एक निकल जाता है, पहले मीथेन था, अब ये क्या बन गया, मिथाइल। एल्केन में से, यानी ये क्या एक तरीके से एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो क्या बन जाता है, एल्काइल। बहुत इजी है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। इसी तरीके से एक और है आपके पास में, ये है CH3 को क्या बोलते हैं भाई, इथेन, ठीक है। इसे इतना तो बेसिक मेरे ख्याल से सबको ध्यान होगा ही कि इसे मिथेन इथेन बोलते हैं। एक कार्बन है इसलिए मिथ, 2 कार्बन है इसलिए इथ, ठीक है। बाकी अगर नहीं ध्यान है तो आगे आ जाएगी और चीज़, ठीक है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये क्या बनता है, CH3CH2 बन गया। ये पहले था ये मीथेन, अब ये क्या, सॉरी, पहले था ये इथेन, अब ये बन जाएगा इथाइल। YL लग गया है इसके अंदर। समझ आ गई ये चीज़, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात इसके अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी मोनोवेलेंट के लिए बात। इसी के नीचे हम करते हैं बाईवेलेंट।
बाईवेलेंट हाइड्रोकार्बन्स के लिए बात। बाई का मतलब होता है दो, वैलेंट मतलब वैलेंसीज, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें से अगर दो वैलेंसीज गायब हो जाए तो उनका नाम क्या होगा? क्या होगा भाई उनका नाम? आइए देखते हैं। CH4 है मेरे पास में, एक हाइड्रोजन निकाला बन गया CH3, एक और हाइड्रोजन निकाला बन गया CH2। अब आ जाओ इसकी नेमिंग पे। ये है मीथेन, ठीक है, अभी अभी ऊपर देखा है हमने। एक हाइड्रोजन निकला तो बन गया क्या? मिथाइल, मिथाइल। अब बताओ एक और हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, इसमें दो वैलेंसीज अभी खाली बची हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी? बताइए भाई, इसकी नेमिंग क्या होगी? चलिए नहीं ध्यान है, मैं बता देती हूँ। इसकी नेमिंग होगी, इसका नाम लिखा जाएगा मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, या फिर इसको बोला जाता है मिथाइलिन। या तो होगा मिथाइलिडीन या होगा मिथाइलिन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वैलेंसीज खाली है। पहले इसके अंदर सिर्फ एक वैलेंसी खाली थी, यहाँ पे भी एक वैलेंसी खाली थी, यहाँ पे क्या है भाई? दो वैलेंसीज खाली हैं, इसलिए मिथाइलिडीन, इसलिए इसे बाईवेलेंट बोला गया है। अब इसी तरीके से जैसे ऊपर हमने देखा था CH3, इसमें से निकाल दिया हमने एक हाइड्रोजन तो बन गया CH3, CH2। इसमें से हमने एक और हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया CH3, CH, ठीक है, 1 2। अब इसके अंदर अभी भी क्या है? दो वैलेंसीज खाली हैं। अब आ जाइए इसके नाम के ऊपर, क्या था? इथेन। एक हाइड्रोजन निकला तो बन गया इथाइल, दो निकले तो क्या बन गया? इथाइलिडीन। क्या बन गया? इथाइलिडीन, या फिर इसे इथाइलिन भी कहा जा सकता है। समझ आ गई ये चीज़? मेरे ख्याल से इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत बेसिक सी टर्म है ये, ठीक है भाई। ये हो गई हमारी बात किसकी? मोनोवेलेंट और बाईवेलेंट की। अब हम बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सी टर्म्स की, जो कि है आप जानने वाले हैं अब आगे। चलिए भाई, लग रहा है ना जैसे कोई बहुत ज़्यादा वो थ्रिलर हॉरर शो टाइप का कुछ वो रखा हो, आपके लिए थीम रखा हो और उसमें कहा हो कि हाँ आप जानिए आगे। बिल्कुल वही बात है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए कुछ टर्म्स आती हैं जब हम नेमिंग करते हैं तो सबको ध्यान होगा। 2-3 टर्म्स आती हैं, मैं एक बार पहले उनको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एक होती है एन, एक होती है आइसो, एक होती है नियो। ये जो टर्म्स आती हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें। क्यों होता है कन्फ्यूजन? क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं होता है ये है क्या। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन सी नेमिंग के आगे एन लगेगा, किसके आगे आइसो लगेगा, किसके आगे नियो लगेगा। तो हमें ये ध्यान ही नहीं है कि होता क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आज से आपके ये डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत ईजिली मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कौन से हाइड्रोकार्बन के आगे एन लगेगा, कौन से के आगे आइसो और कौन से के आगे नियो। चलिए भाई, अब पहले बात करते हैं एन की। एन जो है यहाँ पे होता है नॉर्मल, ठीक है। एन जो है इंडिकेट करता है किसको? नॉर्मल को। चलिए, होगा क्या जब भी कोई भी चेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन सीधी बनी हुई हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं हो, सीधी बनी हो, उसको उसके आगे हमेशा लिखा जाएगा क्या? एन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये है CH3, ये है CH3, ये है यहाँ पे CH2, ये है यहाँ पे CH2 और ये है यहाँ पे CH3। बेसिक है बिल्कुल। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 4 कार्बन है इसके अंदर, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, बहुत इजी है। इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत बार इसको लिखा जाता है, बहुत बार एक कंपाउंड बनाया जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये बना दिया जाता है। अब इसका नाम क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से शुरू करना, कार्बन की नेमिंग देना, यहाँ से कार्बन बनाना शुरू करना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है वहाँ पे पहले ही आपको इंडिकेट कर दिया होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए जल्दी से जाके पहले वो वीडियोस देखिए, ठीक है। अब देखिए कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। भले ही लिखे ये इस तरीके से हैं, लेकिन ये चेन किस तरीके की बनी है भाई? इस तरीके से 1 2 3 4 5
जी, इस तरीके की चेन बनी है। ये लिखा इसको इस तरीके से टेढ़े मेढ़े गया है, ब्रांचिंग इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या होगा भाई, एन हेक्सेन। इसका नाम हो गया एन हेक्सेन। इजी है, समझ आ गया। मेरे ख्याल से इसमें टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। अगर बाय चांस इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है CH3 CH2 CH2, बताओ कार्बन कितने हो गए, पहले कार्बन गिनो इसके अंदर, ठीक है। चलो एक मिनट पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप में से कुछ स्टूडेंट जो है वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये इसमें ब्यूट हेक्स ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये कार्बन है और ये इनका प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब पहले जो लगाया जाता है, सफिक्स का मतलब जो बाद में लिखा जाता है, ठीक है। कार्बन अगर मेरे पास में 1 हो तो उसके अंदर नाम लिखा जाएगा मिथ, ठीक है। कार्बन 2 हो तो होगा इथ, पहले इथ लगेगा, ठीक है। 3 हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन या हाँ नॉन, और 10 हो तो डेक। समझ आ गई ये चीज़। अब इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कार्बन बताना। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के अंदर प्रीफिक्स क्या यूज़ होता है, प्रॉप, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी एक खाली है। मैंने आपको बताया था एक वैलेंसी खाली हो तो लास्ट में क्या लगता है, YL। क्या लगता है लास्ट में, YL। जैसे एल्केन था, एक निकल गया तो क्या बन जाएगा, एल्काइल, ठीक है। अब इसके अंदर 3 कार्बन है तो ये तो हमें पता है कि ये प्रोपाइल बनेगा भाई। अब इसके अंदर स्ट्रेट चेन है तो इसके आगे लग जाएगा N। समझ आ गई, ये हो गई N प्रोपाइल। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके सेकंड वाले पे, इसका जो सेकंड वाला है N कर लिया हमने। अब बात करते हैं आइसो की। आइसो की फुल फॉर्म जो होती है यहाँ पे वो होती है आइसोमेरिक, वो होती है आइसोमेरिक। आ जाइए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने को। देखिए होता क्या है इसके अंदर, जब भी क्या होता है आइसोमेरिक, आइसो किसके आगे लगता है, कौन से हाइड्रोकार्बन्स के आगे लगता है, जिसमें क्या होता है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल कौन सा हो गया, CH3 तो होता है मिथेन, अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो कौन सा, CH2। जब भी क्या होता है मिथाइल ग्रुप या तो सेकंड कार्बन एटम से जुड़ा हो या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम से जुड़ा हो, ठीक है। यानी कि मैं इसके आगे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। व्हेन मिथाइल ग्रुप यानी कि CH2 इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन एटम, ठीक है भाई। या तो सेकंड कार्बन से या फिर सेकंड लास्ट कार्बन एटम से, उन्हीं के नाम के आगे क्या लगेगा भाई, उन्हीं के नाम के आगे लगेगा आइसो। चलिए अब मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये CH3, ये CH, ये CH3, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ मिथाइल, यानी कि जो है हमारा CH2। समझ आ गई चीज़। मैंने अब इसके साथ में जोड़ दिया है भाई मिथाइल। सॉरी एक चीज़ मैंने आपको बहुत गलत बता दी। मीथेन जो था मैंने वहाँ पे लिखा था, शायद मैंने रब कर दिया। मीथेन जो था वो था CH4, मीथेन जो था वो CH4। एक कार्बन एटम निकल जाता है तो बनता है मिथाइल, तो यानी CH3 जो होगा वो होगा मिथाइल ग्रुप। बाय मिस्टेक हो गया है भाई ये, ठीक है। CH3 जो होगा वो होगा मिथाइल ग्रुप। अब होगा क्या भाई, जब भी कोई भी सेकंड कार्बन एटम जो होगा उसके साथ में कोई भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, सेकंड कार्बन एटम के साथ में, फर्स्ट सेकंड कार्बन एटम के साथ में जब भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो हमेशा उसके आगे लिखा जाएगा आइसो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिखना है इसके आगे आइसो। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ बेसिक्स होंगी किसकी, नॉमेनक्लेचर की, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन ये वाली है भाई, इस स्ट्रेट चेन को लेते हैं तो इसमें जितने भी कार्बन है उसको गिनो, 1 2 और 3 कार्बन है, यानी 3 के लिए प्रॉप यूज़ होता है। प्रॉप है यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, प्रॉप है यहाँ पे आइसो लिख देंगे और ये बन जाएगा आइसोप्रोपेन। बिल्कुल नहीं, आइसोनियो N जब भी लगते हैं हाइड्रोकार्बन्स के आगे, उसके आगे जितने भी कार्बन होंगे वो सारे लिखे जाएंगे। यानी यहाँ पे कितने कार्बन है,
है 1 2 3 4, तो ये आइसोब्यूटेन बनेगा भाई। क्या बनेगा? ये आइसोब्यूटेन बनेगा। समझ आई ये चीज़? बिल्कुल। ये जिनको भी डाउट था वो अपना डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि हमेशा जब भी क्या होता है भाई, जितने भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे आइसो नियो जब भी लिखा जाएगा तो हमेशा उनके अंदर टोटल कार्बन एटम्स जितने होंगे वो सब लिखे जाएंगे। चलो इसका नाम अब आप बताइए कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे चलिए इसकी नेमिंग बताइए। हाँ, इसकी नेमिंग बताइए भाई, जल्दी से जल्दी इसकी जो नेमिंग है वो लिखिए और बताइए मुझे इसकी नेमिंग क्या है। बिल्कुल, शायद जिनको समझ आ गया है उन्होंने लिख ली होगी। सेकंड वाले कार्बन एटम पे CH3 प्रेजेंट है, इसलिए इसकी नेमिंग होगी आइसो। कार्बन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसलिए हो गया आइसोहेक्सेन। शायद इसके अंदर कोई डाउट किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मेरे ख्याल से उसे नीचे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नियो। नेक्स्ट है नियो। अब देखिए भाई, नियो जो है एन हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया। अब देखिए नियो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जब कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप, पहले इसमें कितना था? सिर्फ 1, अब हम बात करें 2, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जब 2 मिथाइल ग्रुप जो है सेकेंड लास्ट कार्बन या फिर सेकेंड कार्बन पे अटैच होते हैं तो उसके आगे लगता है नियो। जैसे कि इसकी पहले डेफिनेशन लिखो, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप, व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप जो कि होते हैं CH3 आर अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन एटम या फिर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, तो उसके आगे लगता है क्या? हमेशा नियो लगता है भाई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है उसके लिए हमें ऊपर वाला पोर्शन रब करना होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो है लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भाई, हाँ एक चीज़ और, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, मैम PDF प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज़, हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। नोट्स जो हम करवा रहे हैं वही है भाई नोट्स। इसके अंदर मैं आपको क्या नोट्स बताऊँ? हाँ, क्या नोट्स करवाऊँ मैं इसके अंदर आपको? चलिए भाई, अब देखिए इसके अंदर सेकंड लास्ट कार्बन एटम से ये है कार्बन मेरे पास में, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, ये यहाँ पे CH3। अब क्या कहा गया है? सेकंड लास्ट कार्बन एटम या फिर सेकंड कार्बन, तो 1 2 सेकंड ये है, इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप हों, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। कौन से वाला? ये है हमारा सेकंड लास्ट कार्बन एटम, इसके साथ में जुड़ गए 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए इसकी नेमिंग के अंदर पहले क्या लगेगा? नियो। अब नियो के बाद में देखिए भाई, नियो के बाद में देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? नियोपेंटेन। क्या होगी इसकी नेमिंग? नियोपेंटेन। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ये। अब मैं जल्दी से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखवा देती हूँ, फिर आपको 1-2 क्वेश्चंस दे देती हूँ। ठीक है, इस नेमिंग के अंदर एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो एक्सेप्शन है वो आता है किसका भाई? आइसोऑक्टेन का। मैंने इसको आइसो में इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि इसके अंदर नियो की भी कंडीशन आएंगी। जैसे कि पहले तो आप यहाँ पे लिखिए एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, और अब इसके अंदर जो है एक्सेप्शन के अंदर बना लीजिए इस एक्सेप्शन की स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3 CH, CH2, कार्बन यहाँ पे एक और है, फिर है यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3। चलिए भाई, अब देखिए, अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। देखो होगा क्या, अगर हम नेमिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है भाई,
समझ आ गई ये चीज़ आपको? तो ये सेकंड पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं नेमिंग जो है वो इस तरफ से शुरू कर दूँ, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू कर दूँ 1 2 3 और 4, ठीक है, यानी ये वाला कार्बन थर्ड नंबर पे आ रहा है। और हमने क्या डिस्कस किया था नेमिंग में कि जब भी आइसो नियो और जो एन है वो एन की तो बात छोड़िए, आइसो और नियो कब लगेगा? जब हमेशा सेकंड पोजीशन पे कार्बन एटम हो। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ईजी है, जो इसकी नेमिंग होनी चाहिए वही है। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी नेमिंग फ़र्क आ जाता है, इसलिए इसको जो है एक्सेप्शन बोल दिया गया है। बाकी एक चीज़ देखिए, अगर नेमिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली इसके आगे आइसो लगेगा, ठीक है। अब इसमें कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, इसलिए इसके आगे लगेगा ऑक्टेन, ठीक है। बस एक्सेप्शन क्यों कि अगर नेमिंग यहाँ से इस तरफ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है, इसलिए इसकी नेमिंग इस तरफ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, गलत, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, जब भी नेमिंग यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 5, हाँ सॉरी यहाँ पे 5 भी तो आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर यहाँ से शुरू करें तो 1 2, अभी सेकंड वाली पोजीशन पे 2 मिथाइल आ रहे हैं तो इसमें 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो वो नियो भी होना चाहिए, नियो नहीं है, इसका नाम हमेशा आइसो ऑक्टेन रखा जाता है, इसलिए ये हो गया इसका एक्सेप्शन। अब मैं जल्दी से आपको होमवर्क दे देती हूँ, उसकी नेमिंग आप मुझे खुद करके बताएंगे कि इसका नेम क्या होता है भाई, ठीक है। CH3 CH3 CH2 और ये हो गया हमारे पास में यहाँ CH3। ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कुछ इस तरीके से है, CH2 चलिए भाई, इन दोनों की आपको मुझे नेमिंग बतानी है। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताइए कि इनकी नेमिंग क्या होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वीडियोज़ जाकर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।